नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मेवाड़ा ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन की निःशुल्क क्लास है, बिल्कुल फ्री है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे फ्री क्लास है। अब देखिए, जिला दर्शन की अपन ने 2 क्लासें पहले कर ली है, आज अपनी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में अपने राजस्थान के 10 संभाग और 50 जिलों के बारे में सामान्य परिचय देगा। और उसके बाद में दूसरी क्लास अपन ने जयपुर संभाग में जयपुर जिले से शुरू की है। तो जयपुर जिले की आज दूसरी क्लास हो रही है, तो उसी को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आशा करता हूँ कि पहली क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो 2 क्लास ली है, और आज अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? अपना जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। यह आप ध्यान रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से है। उसके बाद पंडित विश्वमोहन भट्ट प्रसिद्ध सितार वादक थे ये, विश्वमोहन भट्ट, और इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया था? मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्वमोहन भट्ट के द्वारा किया गया, और ये थे अपने सितार वादक। अगला बिंदु है कि जयपुर के गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को 2023 में पद्मश्री दिया गया था। अब देखिए, 2 गजल गायक है जयपुर के, इनको 2023 में पद्मश्री जो है सम्मान दिया गया। इससे इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये नाम पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ के थे ये गजल गायक, या कौन इसमें से गजल गायक हैं या नहीं है। ऐसा कोई भी आपका एक सवाल बनने की संभावना रखता है। आगे बात करें कि प्रदेश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन, यानी कि ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर सारा स्टाफ वुमेन हो, महिलाएं हो, तो वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर प्रदेश का, राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तर भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल जो है एसएमएस अस्पताल जयपुर है। कौन सा है? एसएमएस अस्पताल जयपुर है, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला उत्तर भारत का हॉस्पिटल है। उसके बाद बात करें, जयपुर को राजस्थान की राजधानी जो है बनाई गई थी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बनी और किस समिति की सिफारिश पर बनी। तो आपको याद रखना है 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ओके, अगला फैक्ट है अपना कि जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा भी विराजमान है। देखिए, आपको सवाल पूछ सकता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है जयपुर में स्थित है, या मीरा मंदिर भी आ जाए तो। और ऐसा क्वेश्चन बना दे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा जी जो है कहां पर विराजमान है, ऐसा कौन सा मंदिर है? तो जगत शिरोमणि मंदिर वो है, जो कि अपने जयपुर में आया हुआ है। और जयपुर से संबंधित मावटा झील आमेर जयपुर में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मावटा झील कहां पर स्थित है, तो आमेर जयपुर में मावटा झील स्थित है। देखिए, यहाँ पर हमने पिछली जो जयपुर जिले की क्लास ली थी और आज ये सेकंड क्लास है जयपुर की, इसमें मैं आपको जिले से संबंधित, यानी जयपुर जो जिला है, शहर है, उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी सारी चीजें जो है यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ताकि जयपुर जिला दिमाग में आती है आपको वो सारी चीजें आपके जो है दिमाग में घूमनी चाहिए कि हाँ, जयपुर की ये चीजें, ये विशेषताएं उसकी है कि यहाँ पर जयपुर में ये चीजें आई हुई है। तो वो सारी चीजें आपके लिए पढ़ने में आसान रहेगी, क्योंकि एक जगह एक जिले के साथ लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहती है वो चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब जयपुर में मनाए जाने वाले उत्सवों की बात करें तो वहां पर गणगौर उत्सव जो कि चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। हाथी महोत्सव फरवरी और मार्च में आमेर जयपुर में मनाया जाता है। तीज महोत्सव श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी कि मनाया तो सभी जगह जाता है लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध है ये
ठीक है। और पतंग महोत्सव जो है 14 फरवरी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ये 4 महोत्सव हैं जो अपने जयपुर के में प्रसिद्ध है। गणगौर महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज महोत्सव और पतंग महोत्सव। तो इनको भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कपूरचंद पाटनी ने वर्ष 1931 में की थी। कब की थी? वर्ष 1931 में की थी। और वहां पर इसका पुनर्गठन की बात करें तो 1936 से 30 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इस प्रजामंडल की जो है पुनर्गठन किया था। इनके प्रयासों से वो पुनर्गठन हुआ था। अब यहाँ पर आपको बहुत बार एग्जाम में 1931 यदि सन है तो वो सही है और कपूरचंद पाटनी नाम आप लगा सकते हैं। और यदि ऑप्शन में ये नहीं है और जमनालाल बजाज है तो आप जमनालाल बजाज भी उस ऑप्शन में राइट लगा सकते हैं। अब बात करें आगे महत्वपूर्ण चीजें और हैं, जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर भारत का उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेलवे का उत्तर पश्चिमी मुख्यालय जयपुर में है, जो 1 अक्टूबर 2002 को अस्तित्व में आया था। अगला बिंदु है कि राजस्थान का प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि राजस्थान का प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थापित है? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में ये स्थापित किया गया है। अगला बिंदु है राजस्थान का प्रथम साइबर थाना कहां पर स्थापित खोला गया है या स्थापित किया गया है? तो वो भी अपने जयपुर में ये स्थापित किया गया है, राजस्थान का पहला साइबर थाना। उसके बाद है अगला बिंदु राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम, तो वो भी अपने जयपुर में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम। राजस्थान में सर्वाधिक लाख का काम, ये चीज ध्यान रखें, लाख रुपए वाला लाख नहीं है, यहाँ पर लाख का काम मतलब लाख की चूड़ियां वगैरह जो भी बनती है उनसे संबंधित सर्वाधिक लाख का काम जो है अपने जयपुर में किया जाता है, राजस्थान के अंतर्गत। और बिना खंभों का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, वो बिना खंभों का है, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो आप इसको जरूर से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिना खंभों वाला एशिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है और कौन सा मंदिर है? तो गोविंद देव जी का मंदिर है और वो जयपुर में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखिए, यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले। ब्लू पोट्री कला जयपुर की बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग दिया गया है। और इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, जिसे जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। और वो बहुत प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए हैं ब्लू पोट्री के लिए। अब अगला बिंदु है लहरिया व हाथीदांत का कार्य भी अपने जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें तो जयपुर में स्थित है। संत रज्जब जी की जन्मस्थली है सांगानेर जयपुर में। और राजस्थान राज्य का पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर में स्थित है। जितनी भी अपनी सरकारी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें चलती है उसका राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की बात करें तो वो अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है, और बॉल बेरिंग बनाने वाली यानी बॉल बेरिंग बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है नेशनल बॉल बेरिंग कंपनी अपने जयपुर में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, अब बढ़ते आगे। देखिए यहाँ पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की थी और माधव सिंह द्वितीय ने इसका नाम बदलकर जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि मदरसा हुनरी की स्थापना किसने की थी? तो राम सिंह द्वितीय ने की थी। इसका नाम परिवर्तन जो है किसने करवाया? तो माधव सिंह द्वितीय ने। क्या नाम परिवर्तन करवाया? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करवा दिया था। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, याद रखना। और राजस्थान का एकमात्र शहर जहां पर मेट्रो रेल संचालित है तो अपने जयपुर एकमात्र राजस्थान का शहर है जहां पर मेट्रो रेल संचालित है। और जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयपुर में बहुत प्रकार की हस्तकलाओं का जो है यहाँ पर फली फूली है और विकसित हुई है, इसलिए यहाँ पर जयपुर को हस्तकलाओं का
तीर्थ भी कहा जाता है। राजस्थान का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना जयपुर में की गई थी 1950 के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। स्थापना कब हुई, तो 1950। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं आप ध्यान से समझिएगा कि राजस्थान पुरातत्व है, पुरातत्व प से 50 कैसे याद करेंगे, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग तो 1950, तो पुरातत्व से 50 को आप लिंक करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना जो है 8 अप्रैल 1993 को की गई है। इसका वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया था। कौन थे इसके वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया। जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना आपको बता दी मैंने 8 अप्रैल 1993 को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब होता है कथक घराना। एक कथक नृत्य शैली जो है अपने राजस्थान में, वो कथक घराना जयपुर का प्रसिद्ध है और इसके कथक घराने के प्रवर्तक कौन है नृत्य के, तो भानुजी महाराज हैं। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर कथक घराने के प्रमुख कलाकार की बात करें तो वो है पंडित बाबूलाल। तो आपको याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन थे कथक घराने के, तो भानुजी महाराज। और जयपुर कथक घराने के प्रमुख कलाकार तो आपको याद रखना है पंडित बाबूलाल। अब आगे बढ़ते हैं अपन जयपुर एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें एयरपोर्ट की, तो वो अपने जयपुर में है सांगानेर के अंतर्गत। और स्थापना इसकी की गई थी 29 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। और अक्टूबर 2021 को यह एयरपोर्ट 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है चलाने के लिए। और ये अक्टूबर 2021 से उसको लीज पर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अडानी ग्रुप को, किसको दिया गया है, अडानी ग्रुप को। अब बढ़ते आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जयपुर से संबंधित कि राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अपना जो है 29 अगस्त 1949 को, कब 29 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की। और वर्ष 1956 में इस राजस्थान में जो है इसको श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर हस्तांतरित कर दिया था अपने हाई कोर्ट को। कब किया गया था जोधपुर हस्तांतरण, 1956 में। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अब 31 जनवरी 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक जयपुर में स्थापित की गई थी। तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की, तो 29 अगस्त 1949 को। स्थापना के समय कहां पर स्थापित किया गया, जयपुर में। उसके बाद वर्ष 1956 में जोधपुर में स्थापित किया गया, किस समिति की सिफारिश पर, तो श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं इससे। आगे बात करते हैं संविधान उद्यान यानी जयपुर संविधान पार्क की बात करें तो राजभवन राजस्थान जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी रोटरी और महाराणा प्रताप प्रतिमा का लोकार्पण 3 जनवरी 2023 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अपने भारत के राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर इनका लोकार्पण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में कि संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। इनका लोकार्पण किसने किया था, तो अपने राष्ट्रपति के द्वारा। कब किया गया था, तो 3 जनवरी 2023 को किया गया था। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये सारी चीजें आराम से पढ़नी है, आप नोट कर सकते हैं या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान विस्तार क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप इनको और भी अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संस्कृत अकादमी, जितनी भी अकादमियां हैं वो ज़्यादातर अपने जयपुर हो गई, बीकानेर हो गई, जोधपुर हो गई, उदयपुर हो गए, इन 4 जिलों में ज़्यादातर अकादमियां हैं। बाकी
कहीं होगी तो नाम मात्र से एक तो कोई हो सकती है। बाकी विशेष तौर से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अपने उदयपुर में स्थापित है। अब जयपुर की बात करें तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और इसकी जो पत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका है जो 3 महीने में एक बार निकाली जाती है, स्वरमाला प्रकाशित की जाती है। उस पत्रिका का नाम क्या है? स्वरमाला। अब याद कैसे रखेंगे आप? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में, स्थापना 1980 में, संस्कृत अकादमी स्वरमाला पत्रिका, स से संस्कृत, स से स्वरमाला, और त्रैमासिक पत्रिका है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना की गई है 1979 को। तो आप याद कैसे रखेंगे? उर्दू से 79, उर्दू से 79, तो कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में। उसके बाद राजस्थान सिंधी, यहाँ पर सिंधी अकादमी जयपुर, स्थापना की गई थी इसकी 1979 में। कब की गई थी? 1979 में। पत्रिका है रिहाणे नामक इसकी पत्रिका रहेगी, प्रकाशित की जाती है। अब अगला बिंदु है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है और इसकी स्थापना की गई थी 9 जनवरी 1986 को। त्रैमासिक पत्रिका है ब्रज शतदल। क्या पत्रिका का नाम है? ब्रज शतदल, आपको याद रह जाएगी, ब्रज भाषा अकादमी, ब्रज शतदल। और अगला बिंदु है कि राजस्थान संगीत अकादमी, वो अपने जयपुर में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। आगे बात करें अपन, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना फरवरी 2019 में जयपुर में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। 19 फरवरी 2019 को जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय जो है अपने जयपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी जो है अपने राजस्थान में की गई है। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? तो जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो सीतापुरा जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें राजसिको जयपुर, इसकी स्थापना जो है राजसिको की 3 जून 1961 को की गई थी। सीको से 61 कैसे याद कर सकते हैं? सीको तो 61 याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लिंक करके पढ़िएगा, राजसिको 61। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। इसका काम क्या रहता है राजसिको का? कि जितने भी अपने राजस्थान में हस्तकला उद्योग है उनको संरक्षण देना, उनको वित्त की सुविधाएं करवाना, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्रदर्शनियां लगवाना वगैरह, जो भी इसके रहते हैं काम, वो राजसिको जो है हस्तकला उद्योगों को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है अपने राजस्थान में। उसके बाद है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का, जयपुर में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल, और ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी है। साथ ही इस म्यूजियम की नींव जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसका भी आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अपन ने जयपुर जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, जयपुर की विशेषताएं थी, उपनाम थे, वहाँ की प्रसिद्ध जितनी भी चीज़ें थी, उन सब के बारे में अपन ने 2 क्लासों में इनको कवर किया है जो जयपुर जिले से संबंधित थी। और आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको जिला दर्शन और सीईटी टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, उनको भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। जिला दर्शन की जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रत्येक जिले के लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहते हैं और साथ में व्याख्या भी रहती है। आप एक जिला, जैसे अपन ने यहाँ पर जयपुर जिला पढ़ लिया,
ठीक है। तो आप इस जिले से संबंधित अपने जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट दीजिए। उसमें आप बिना देखा देख टेस्ट देंगे तो उसमें आपको क्या है कि क्वेश्चनों की जो है पकड़ समझ में आएगी कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है और कहाँ से कैसे ऑप्शन वहां पर आते हैं। तो उनसे आप क्या है ज्यादा अभ्यास कर पाएंगे और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इनसे यही फायदा है। और उसमें आप जो है अपना नेगेटिव मार्किंग वाला वगैरह सारा सिस्टम आपको दे रखा है टेस्ट में, ताकि आप उसको अभ्यास करने के बाद अपना रैंक देख सकें। आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको विस्तार से उसकी जो भी व्याख्या है क्वेश्चनों की वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी, और आपकी रैंक कौन सी आ रही है, कितने लोगों से आगे है, कितने लोगों से पीछे, वो सारी चीजें आपको वहां पर दिख जाएगी। तो आप जरूर से जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज नाम मात्र शुल्क में आपको लागत मूल्य पर 99 रुपए में उपलब्ध करवाई गई है। प्रत्येक जिले के जैसे 50 जिलों के टेस्ट होंगे और 10 जो एक्स्ट्रा बोनस टेस्ट आपके संभागों वाले, तो 60 टेस्ट आपको मात्र 99 रुपए में, यानी एक टेस्ट की लागत जो है कीमत आपकी 2 रुपए से भी कम रहने वाली है। तो आप बताइए कि इस नाम मात्र शुल्क में आप कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। आपके जितने भी परिवार के सदस्य, फ्रेंड सर्कल जो भी है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस प्रकार की टेस्ट सीरीज है। और एक चीज सुनिएगा, ध्यान से सुनिए एक चीज, कि यहाँ पर मैं आपको ओनली टेस्ट सीरीज जो है ऐसे नहीं कि आप ले और आपको कोई फायदा नहीं हो, इसके लिए आपको एक सैंपल टेस्ट पेपर भी मैंने दिया है। अपने एप्लीकेशन पर ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप पर जाइए, वहां पर सैंपल टेस्ट आप देखिए, एक जिला दर्शन का सैंपल टेस्ट दीजिए, फिर आपको उसकी गुणवत्ता और उसकी जो है चीजों के बारे में पता लगेगा कि हाँ कितना महत्वपूर्ण टेस्ट है, कितने अच्छे सवालों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिएगा। ऐसे नहीं कि ओनली आपको मैंने बोल दिया आपने कर दिया फिर बोले कि सर हमें तो वो चीजें क्वालिटी नहीं मिली, वैसा अपने पास काम नहीं है। अपन एकदम काम करते हैं, परफेक्ट तरीके से करते हैं, बच्चों के हित में करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही सीईटी का भी अपने एक छोटा सा कोर्स बनाया है। उसमें क्या है देखिए, अगर आप सीईटी के 2023 के जितने भी पेपर हैं उन सारे पेपर को एक साथ अगर उनको सम्मिलित करें तो जितनी भी पारियों के हुए थे उन सभी के टॉपिक वाइज और विषयवार प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर हमने सेट किया है, ताकि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बने ये आप उस चीज से समझ पाए और आने वाले सीईटी एग्जाम में आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। उसके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। मात्र लागत मूल्य 51 रुपए में ये आपके साथ जो है उपलब्ध करवाई है हमने। अब इसमें देखिए, यदि आप उन सारी पारियों के पेपर की फोटोकॉपी भी कराते हैं तो भी आपके जो है 100 से 200 रुपए की लागत आ जाएगी, क्योंकि लगभग उसमें 10 पेपर हुए थे। ठीक है, तो बहुत ही नाम मात्र शुल्क है। इसमें आप कतई वो नहीं करें कि यहाँ पर बहुत सारी वो चीजें बेचने वाली चीजें यहाँ पर नहीं है, लागत मूल्य पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इनको अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए जिले के साथ और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत।